अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि स्पेन में जो इमिग्रेशन ओपन हुई है वो तकरीबन 21 साल के बाद ओपन हुई है। 2005 में लास्ट टाइम ये इमिग्रेशन ओपन हुई थी। उसके बाद अभी 2026 में ये अल्लाह अल्लाह करके जो है इमिग्रेशन ओपन हुई है। इन 21 सालों में बेशुमार इमिग्रेंट्स ने ये दुआएं की थी कि या अल्लाह इमिग्रेशन ओपन हो। काफी मरतबा इसमें हाइप भी क्रिएट हुई, काफी ज्यादा मीडिया ने शोर भी मचाया, काफी मरतबा मुख्तलिफ तरह से आवाजें आई कि हुकूमत ओपन कर रही है और पार्लियामेंट में भी मुख्तलिफ बातचीत जारी रही, लेकिन आखिरकार जो है वो अभी इमिग्रेशन ओपन हुई है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी इंतजार में अब स्पेन का पासपोर्ट ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बीच में इमिग्रेशन अरेगो सोशियल या इस तरह के दूसरे तरीकों से ली और उसके बाद वो पासपोर्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इमिग्रेशन ओपन नहीं हो सकी। अभी जो इमिग्रेशन ओपन हुई है इसमें बड़ी लक है उन लोगों की जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, रिसेंटली आए हैं और वो खुशकिस्मत हैं कि वो इस इमिग्रेशन में अभी जो है वो पेपर लेंगे। आपको पता है कि इमिग्रेशन में पेपर लेने के लिए जो है उनको एक दो तीन काफी बड़ी फैसिलिटीज दी गई हैं। एक तो पहले 3 साल का रैगो सोशियल का टाइम था, वो अलहदा बात है कि लास्ट ईयर इसको 2 साल कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि रैगो सोशियल हो, रैगो फार्मासियों ने तमाम मामलात में काफी झंझट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक जो है वो मरकजी किरदार रखता था, जिसको लेने के लिए आपको 1000 यूरो जो है वो पे करना पड़ते थे। इससे एक तो आपकी जान छूटी, दूसरा जो टाइम पीरियड था वो भी कम हो गए, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने रहा और आने वाले वक्त में उम्मीद की जाती है कि ये टाइम पीरियड मजीद कम हो जाएगा। जो यहाँ पे मौजूद होंगे उन तमाम को इंशाल्लाह ताला पेपर मिल जाएंगे। इस वजह से ये तमाम तरीकाकार, तमाम चीजें जो है वो काफी ज्यादा अहम है और काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के मफाद में जाती हैं। लेकिन इसके बीच में बुरी खबरें भी आ रही हैं और बुरी खबरें आपको पता है कि अपोजिशन जमातों ने काफी ज्यादा कोशिश की है। इन्होंने यूरोपीय यूनियन में भी जाके कोशिशें की, यहाँ पे भी अदालतों के दरवाजे जो हैं इन्होंने नहीं छोड़े और बार बार वहां पे दस्तक दी और बार बार उनको कहा गया कि इसको किसी तरह से रोकें, इमिग्रेशन ओपन ना हो। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके इमिग्रेशन ओपन हुई और स्टार्ट हुई और पहले 2-3 हफ्तों में 2 लाख के करीब लोगों ने पेपर जमा करवा दिए हैं। हुकूमत का टारगेट 5 है, लेकिन जो असल हकीकत है वो 8 से जो है वो 10 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं स्पेन में, जिनको पेपर दिए जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है अपोजिशन जमातों के लिए काफी ज्यादा डरावना ख्वाब है। इस वजह से वो मुख्तलिफ तरह के तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं। एक बहुत बुरी खबर आई है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। वो बुरी खबर क्या है? वो बुरी खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आला अदालत है स्पेन की, उन्होंने जो इमिग्रेशन इस वक्त ओपन इमिग्रेशन है उसको रोकने के लिए समात मुकर्रर कर दी है। समात मुकर्रर होने का मतलब क्या है? समात मुकर्रर होने का मतलब ये है कि इस पे कार्रवाई शुरू होगी। इस पे पिटीशन दायर की गई कि ये जो ओपन इमिग्रेशन इस वक्त स्पेन में जारी है इसको रोक दिया जाए, इन लोगों को जो है वो पेपर ना दिए जाएं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरात हैं, काफी ज्यादा मसले मसाइल हैं जो कि आने वाले वक्त में स्पेन के माशरे को भुगतने पड़ सकते हैं। इस वजह से इस इमिग्रेशन को बिल्कुल ना जारी रखा जाए, इसको रोक दिया जाए। जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने कहा है कि 13 मई को ये जो तमाम कार्रवाई है जो इस वक्त हो रही है ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड, इस पे हम एक समाज जो है वो करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इससे भी बड़ी बुरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अदारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि ये चीज चेक करता है कि ये जो हुकूमत, ये जो समात अभी मुकर्रर की गई है अदालत में, इस पे अगर काम की हो रहा है, क्या उसको बंद किया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आप अपनी रिकमेंडेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पैनल को भेजेंगे कि ये जो 13 मई को हम समात शुरू करने जा रहे हैं जिस एक्टिविटी के अगेंस्ट, क्या वो एक्टिविटी को बैन कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए या कि जारी रहे। अब इस पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो अदालत को कह देता है कि ये जो अभी ओपन इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं इसको फिलहाल स्टॉप कर दिया जाए, पॉज कर दिया जाए, उस वक्त तक जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तो फिर हुकूमत को ये तमाम चीजें जो हैं वो पॉज करना पड़ेंगी, स्टॉप करना पड़ेंगी, क्योंकि ये अदालत का आर्डर होगा।
تو اس پہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ناامیدی پیدا ہو جائے گی اور کافی زیادہ ان کے لیے خطرات بن سکتے ہیں، ان کا فیوچر داؤ پہ لگ سکتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس پہ ہماری دعا تو یہی ہے کہ بالکل بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ایسی کوئی بھی امید ہے کہ کارروائی نہیں کرے گا جس سے یہ اوپن امیگریشن کی کارروائی جو ہے وہ رک جائے گی۔ بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آ چکا ہے کہ 13 مئی سے ہم اس پہ سماعت جاری کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو اس سے ریلیٹڈ جیسے بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔